Hello viewers, hope all are you doing well. I Anita Kumaut welcome all of you on English with Aizna. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डिफेंस स्पेशल वोकेबलरी। वैसे तो ये वोकेबलरी सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट मैंने इसे एफकेट, सीडीएस और एनडी एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड। आज का अपना पहला वर्ड है शग्रीन। शग्रीन, आप इसे चेग्रीन नहीं रीड करेंगे, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है शग्रीन। मीन्स चीड़ या झेप। जब कोई आपको ह्यूमिलिएट करता है या कोई आपका अपमान करता है तो जो आपको जो दुख या चीड़ पैदा होती है उसे अपन शग्रीन कहते हैं। या फिर कभी कभी आपने किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, उसके बाद भी आप उसे पास नहीं कर पाए, तो जो एक चिंता अपने आप में क्रिएट होती है उसे अपन चीड़ या शग्रीन कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फील डिस्ट्रेस्ड और ह्यूमिलिएटेड। फील डिस्ट्रेस्ड और ह्यूमिलिएटेड। सिनोनिम्स के लिए मैं यूज़ करूँगी एनोयंस या वेक्सेशन। एनोयंस या वेक्सेशन। एग्जाम्पल्स में अपन ले सकते हैं अस्वीकार किए जाने पर वह व्याकुल हो उठी। शी लेफ्ट, शी फेल्ट शग्रीन एट बीइंग फेल्ड। शी फेल्ट शग्रीन एट बीइंग फेल्ड। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज उसने अपने माता पिता की चिंता में एक टैटू बनवाने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू गेट अ टैटू टू द chagrin of his parents. He decided to get a tattoo to the chagrin of his parents. And the next word is alliance. Alliance means संधि या गठबंधन, और इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं ट्रीटी या पैक्ट। ट्रीटी या पैक्ट। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस के साथ गठबंधन किया। इन 1776 United States America forged an alliance with France. In 1776, United States America forged an alliance with France. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोनों देशों ने गठबंधन किया। The two countries made an alliance. The two countries made an alliance. And the next word is appease. Appease means किसी को खुश करना या किसी को शांत करना। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो सुत या काम। सुत या काम। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी प्रबंधन को उम्मीद है कि वह अपने वेतन में वृद्धि करके नाखुश श्रमिकों को खुश करेगा। मैनेजमेंट होप्स टू अपीज द अनहैप्पी वर्कर्स बाय रेजिंग देयर सैलरीज। मैनेजमेंट होप्स टू अपीज द अनहैप्पी वर्कर्स बाय रेजिंग देयर सैलरीज। क्या आपको लगता है कि आप दूध की गर्म बोतल से रोते हुए बच्चे को खुश कर सकते हैं? डू यू थिंक यू कैन अपीज द क्राइंग बेबी विथ ए वार्म बॉटल ऑफ मिल्क? डू यू थिंक यू कैन अपीज द क्राइंग बेबी विथ ए वार्म बॉटल ऑफ मिल्क? वार्म मीन्स गर्म और क्राई मीन्स रोना। और अपना नेक्स्ट वर्ड है कजोल। इसका जो सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कजोल। आप इसे केजोल नहीं पढ़ेंगे। और इसके लिए मीनिंग होता है फुसलाना, बहलाना या किसी को राज़ी करना। आप किसी से मीठी मीठी बातें करके जब अपने काम को बनवाने के लिए उसे राज़ी कर लेते हैं उसे अपन कजोल कहते हैं इंग्लिश में। और इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फ्लैटर या ब्लार्नी। फ्लैटर या ब्लार्नी। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी वह अपना काम करवाने के लिए लोगों को फुसलाता है। He cajoles people to get his work done. He cajoles people to get his work done. और अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने अपनी बेटी को उससे शादी करने के लिए राज़ी करने की कोशिश की। They tried to cajole their daughter to marrying him. They tried to cajole their daughter to marrying him. यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ी मिस्टेक्स हुई है, सॉरी फॉर दिस। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मीन्स बेशरम या दिलेर। कोई आदमी जिसे किसी का डर नहीं हो, वो वही करता है जो सिर्फ उसे अच्छा लगता है, उससे अपन इम्प्यूडेंट कहते हैं। आप इम्प्यूडेंट वर्ड का यूज़ निर्भय या ऐसे व्यक्ति जो किसी से डरता नहीं हो, अपनी इच्छा का हर काम करता है, उसके सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ करेंगे शेमलेस या इंसोलेंट। शेमलेस या इंसोलेंट। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी वह एक दिलेर आदमी है। ही इज़ अ इम्प्यूडेंट मैन। ही इज़ अ इम्प्यूडेंट मैन।
उनका अशिष्ट व्यवहार उनकी माँ के लिए लगातार निराशा का स्रोत था। His impudent behavior was a constant source of frustration for his mother. His impudent behavior was a constant source of frustration for his mother. Frustration means निराशा। एंड अपना नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मीन्स छोड़ देना या किसी का त्याग कर देना। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो रिनाउंस या डेमिट। रिनाउंस या डेमिट एग्जांपल्स के लिए मैं लूँगी, वह अपने ही बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। हाउ कुड शी अबेंडन हर आउन चाइल्ड। हाउ कुड शी अबेंडन हर आउन चाइल्ड। हमें अपनी कार छोड़नी पड़ी। वी हैड टू अबेंडन द कार। हमें कार छोड़नी पड़ी। वी हैड टू अबेंडन द कार। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स पूर्ण रूप से, बिल्कुल या पूरी तरह से। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फुली या इन द एक्सट्रीम। फुली या इन द एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ। लेट मी मेक वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर। लेट मी मेक वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर। वह बिल्कुल निश्चित है कि कौन जीतेगा। ही इज़ एब्सोल्युटली सर्टेन हु विल विन। ही इज़ एब्सोल्युटली सर्टेन हु विल विन। और अपना नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज़। एब्यूज़ मीन्स गाली देना या फिर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत करते हैं या किसी को भला बुरा कहते हैं, उसे अपन एब्यूज़ कहते हैं। इसके लिए अपन सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं रिब्यूक या इन्वेक्टिव। रिब्यूक या इन्वेक्टिव एग्जांपल्स के लिए मैं लूँगी, कई बच्चे स्कूल में नस्ली दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। मैनी चिल्ड्रन सफ़र रेशियल एब्यूज़ एट स्कूल। मैनी चिल्ड्रन सफ़र रेशियल एब्यूज़ एट स्कूल। कार के आगे बढ़ने पर मैं गाली गलौज करते हुए रह गया। आई वॉज लेफ्ट शाउटिंग एब्यूज़ एज द कार स्पीड ऑफ। आई वॉज लेफ्ट शाउटिंग एब्यूज़ एज द कार स्पीड ऑफ। शाउटिंग मतलब चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से। और अपना नेक्स्ट वर्ड है फैटिग। फैटिग मीन्स थकान, और इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेन या एग्जॉशन। स्ट्रेन या एग्जॉशन एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, वह आदमी थकान से काँप रहा था। द मैन वॉज शिवरिंग विथ फैटिग। द मैन वॉज शिवरिंग विथ फैटिग। हम सभी अपनी यात्रा के अंत में थकान से पीड़ित थे। वी वर ऑल सफरिंग फ्रॉम फैटिग एट द एंड ऑफ द जर्नी। वी वर ऑल सफरिंग फ्रॉम द फैटिग एट द एंड ऑफ द जर्नी। एंड आज का अपना लास्ट वर्ड है प्रिस्टिन। प्रिस्टिन मीन्स प्राचीन, या जो कोई भी चीज़ जो बहुत पुरानी हो, एंशियंट टाइम की हो, बहुत ओल्ड हो, उसे अपन प्रिस्टिन कहते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं एंशियंट या ओल्ड। एंशियंट या ओल्ड एग्जाम्पल्स के लिए मैं लूँगी, उसने एक पुरानी सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। ही वॉज वीयरिंग ए प्रिस्टिन वाइट शर्ट। ही वॉज वीयरिंग ए प्रिस्टिन वाइट शर्ट। यह एक बहुत पुराना मंदिर है। दिस इज़ अ वेरी प्रिस्टिन टेम्पल। दिस इज़ अ वेरी प्रिस्टिन टेम्पल। सो आज के वीडियो के लिए यही वर्ड्स थे गाइस। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आप सब इन वर्ड्स को रिवाइज़ करिए ताकि आप इन सब वर्ड्स को रिमेंबर कर सकें। और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वर्ड लेके आऊँगी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।